हेलो स्टूडेंट। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नया रूल और नया सिलेबस लाया गया है तो किस सेशन के लिए अप्लाई होगा। जैसे अभी 25-29 वाले बच्चे जो है सेमेस्टर 1 में, वे लोग परेशान हैं कि क्या उनके लिए है। जो अभी 23-27 वाले सेशन के बच्चे जो सेम 3 में अभी गए हैं एग्ज़ाम देकर, वे लोग परेशान हैं कि उनका सिलेबस चेंज होगा क्या। फिर सेमेस्टर 5 में जो बच्चे गए हैं अभी 24-28 है, 23-27 वाले, फिर 24-28 वाले सेमेस्टर 3 में हैं। तो और सेम 7 वाले भी परेशान हैं कि उनका भी नया सिलेबस आया है। तो वो सारा डिटेल में हम आपको आज रोड मैप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि नोटिस आया क्या है। पहले आज इस वीडियो में हम पूरा रोड मैप समझाएंगे कि किस सेशन के लिए है, आपका सेशन में कौन कौन सा पेपर होगा। तो थोड़ा सा प्लीज़ समय दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FOUGP इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024, यानी कि ये रेगुलेशन जो है UGC के तरफ से है और झारखंड का माने लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो है अप्लाई होने जा रहा है एज पर प्रीवियस ऑफ NEP 2020, माने जो नया शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बना था उसी के आधार पर ये अब हमको लगता है कि तीसरी चौथी बार जो है आपका यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा है। नया सबसे पहला जो सेशन था 22-26, अगर आपको याद हो 22-26 सेशन जो था तो उसमें कुछ इसी तरीके का पेपर वगैरह अरेंज किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर सेशन बदले, फिर चेंज किया गया, फिर आगे बढ़ा, फिर चेंज किया गया और फिर ये तीसरी चौथी बार जो है चेंज किया जा रहा है। और ये जो चेंजेस है ना, हमको लग रहा है कि फिक्स रहेगा, ये चेंज और नहीं होगा। कहना ये चाह रहे हैं हम कि देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है एकदम स्पष्ट कि टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 25 से 26। इसका कहने का अर्थ ये है कि 2025 में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 25 से 29 वाले बच्चे, अब बहुत से बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन अगर 28 में ही करेंगे ख़त्म, तो 25 से 28 हो गया। कुछ बच्चे 1 ईयर का प्रोग्राम भी कर सकते हैं तो 25 से 26 हो गया। तो इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 25 टू 26, इसका मतलब ये हो गया कि 25 से 26 सेशन से अप्लाई हो रहा है। यानी कि अभी जो बच्चे अभी एडमिशन लिए 25-29 वाले, उनके लिए ये अप्लाई होगा। इसके बाद जो 26 से 30 हो, 26 से 29 हो, जो भी हो, इसके बाद आप 2026 में एडमिशन लें, 2027 में लें, तो ये उन सब चीज़ों के लिए है। ये नहीं कि आपका अगर 22-26 का सेशन है तो आप इससे परेशान हो जाएं, आपका अगर 23-27 सेशन है तो आप इससे परेशान हो जाएं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका 23-27 सेशन है तो जो सिलेबस आपका पहले था वही रहेगा। अगर आपका 23-27 सेशन है, सेमेस्टर 5 में है, 3 मेजर पेपर पढ़ना है तो आपको वही पढ़ना है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ज़रा कहता क्या है स्टूडेंट, ये भी ध्यान दीजिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, ज़रा इसको समझना बहुत ज़रूरी है नए बच्चों के लिए। और ध्यान रहे, फिर से रिपीट करते हैं कि ये सिर्फ किसके लिए है, तो जो 25 से में एडमिशन लिए हैं या इसके बाद अगले साल एडमिशन लेंगे, माने अभी से आगे के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइए सबसे पहले आपको हम समझाएं। यहाँ पे बाकी बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या टोटल 10 पेपर है यहाँ पे। देखिए कुल जो मेजर पेपर है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट अमॉन्ग वेरियस कोर्सेस अप टू 4 ईयर, माने कि 4 साल में जो क्या क्या कुल 10 पेपर हैं कह सकते हैं। आपका पहला पेपर जो होता है वो मेजर पेपर हो गया, दूसरा जो हो गया वो RC बोलिए, JOC, जो भी चीज़ है स्किल बेस्ड, जॉब ओरिएंटेड कोर्स वगैरह हो, चाहे जो भी चीज़ हो, ये टोटल जो 10 पेपर हैं अलग अलग सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में 4 करवा दिए, किसी में 6 करवा रहे हैं, किसी में कोई चीज़ जैसे माइनर पेपर बार बार रिपीट करता है ना। तो जो भी चीज़ है सब मिला करके कुल जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 164 क्रेडिट है, जिसमें बच्चों ये मैथ्स का जो है ना 80 क्रेडिट का पेपर है, ठीक है। मैथ्स का 80 क्रेडिट। अब ये क्रेडिट वगैरह क्या होता है, अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप धनबाद मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए। इस क्रेडिट का वैल्यू आपको पता चलेगा वो जब आप जैसे सुनते हैं ना, बहुत बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि सर मेरा तो 232 नंबर है और मेरे दोस्त का 228 नंबर है, लेकिन उसका SGPA ज़्यादा हो गया, मेरा SGPA कम है। कि नंबर आपका ज़्यादा है लेकिन आपका SGPA कम हो गया, तो वो क्रेडिट का ही रोल रहता है उसमें। तो आप हाउ टू कैलकुलेट SGPA एंड CGPA यूट्यूब पे सर्च करिएगा, धनबाद मैथ्स अकेडमी भी लिख दीजिएगा, मेरा वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेजर वगैरह में जो भी चीज़ है बच्चों की कितना कितना मेजर पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जैसे जो बच्चे मैथ्स मेजर ले रहे हैं तो उनके लिए एक नया टर्म्स है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सेक्शन जैसे पहले नहीं होता था कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो अब ये स्ट्रीम है कि अगर आपका केमिस्ट्री मेजर है, फिजिक्स मेजर है, बॉटनी जूलॉजी जियोलॉजी है, तो उसको नेचुरल एंड फिजिकल साइंस बोलेंगे।
और मैथ्स या स्टैटिक्स है तो उसको इस सेक्शन में बोलेंगे। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में अकाउंट्स है, और बाकी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में ये सारे मेजर पेपर है बच्चों। तो ये जानना चाहिए आपको, है ना। ये नहीं कि आपका मैथ्स मेजर है तो आप ये सब जानकारी नहीं रखें, जानना चाहिए आपको, नहीं तो फिर ये सब जो नोटिस आता है वो खुद से कैसे समझेंगे आप लोग, है ना। तो इसीलिए ये सब का मतलब समझना होगा। अब देखिए बच्चों क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट्स ऑफ मेजर कोर्सेज इन वेरियस सेमेस्टर्स, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्या ये नॉन प्रैक्टिकल का कहानी है? मेजर पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होते, है ना। नॉन प्रैक्टिकल वाला बात है, जो प्रैक्टिकल होगा वो अलग चीज़ है। फिलहाल बच्चों देखिए सैम साइड में फर्स्ट जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम में है सेमेस्टर 1, इसमें आपको पढ़ना है MJ1 यानी मेजर पेपर 1। इसका 4 क्रेडिट है, एक सेमेस्टर में सिर्फ मेजर 1 ही पढ़ना है। सैम 2 में जो जाइएगा तो मेजर 2 पढ़ना है, सिर्फ मेजर 2। अब बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाएंगे कि सर अभी तो सर हम लोग 24-28 वाले बच्चे जो हैं वो 2 मेजर पेपर पढ़े थे सेमेस्टर 2 में। हाँ जी, आप लोग पढ़े थे, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब जो 25-29 वाले बच्चे सैम 2 में जाएंगे तो उनको एक ही को मेजर पेपर पढ़ना है, 22-26 में भी एक ही को पढ़ना था, समझे। उससे मतलब नहीं है। सैम 2 में सिर्फ मेजर 2 है। सेमेस्टर 3 में जाएंगे बच्चों तो MJ3 MJ4 है। तो इसीलिए सेमेस्टर 3 वाले बच्चे अभी जो 24-28 वाले सैम 3 में गए हैं, परेशान ना होइए। आपको मेजर 4 और मेजर 5 ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेजर 3 तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए। तो आप लोग के लिए ये नहीं है 25 से बाद वाले बच्चे के लिए। फिर सैम 3 में जाएंगे बच्चों तो MJ3 MJ4, 4 में जाइए तो 5 6 7, 5 में जब जाइएगा तो 8 9 10 11, 4 मेजर पेपर है बच्चों। और 6 में जाइएगा तो फिर 4, 12 13 14 15। 7 में जाइए तो 16 17 18, और 16 में जो है मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथडोलॉजी हम बताएंगे जब हम PhD कर रहे थे। अब मेरा एक पेपर हो गया है, कॉन्फ्रेंस हो गया है, एक पेपर और होगा, उसके बाद थीसिस वगैरह करके मेरा डॉक्टरेट हो जाएगा। तो हम जब शुरुआत में PhD में एडमिशन लिए थे तो उस समय हमको पढ़ाया गया था रिसर्च मेथडोलॉजी। आप लोग को देखिए ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 7 में, मज़ेदार चीज़ है। फिर सेमेस्टर 8 में मेजर 19 20, बस यार 2 ही पेपर है। हाँ, तो 2 ही पेपर है इधर। तो इस तरीके से कहानी है। और बाकी बच्चों इधर देखिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ऑफ मेजर कोर्सेस इन वेरी सेमेस्टर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल में हो सकता है बच्चों की जैसे जूलॉजी वगैरह हो, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह में कुछ रहता है तो हो सकता है। तो पर मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये नहीं है, मैथ दोनों अलग ही सेम ही है। मैथ्स वाले के लिए ये नॉन प्रैक्टिकल होता है, तो ये है ठीक। तो उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये रोड मैप समझ में आया होगा। अच्छा, और रिसर्च कोर्स वगैरह के बारे में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि हम इसके बारे में जब सेमेस्टर 7 वालों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो बहुत डिटेल में बता देंगे। बाकी ये और भी थोड़ा जानकारी है इसमें, आप लोग देख सकते हैं, है ना। इलेक्टिव कोर्स वगैरह के बारे में बताया गया है, बस हम आपको बताना चाह रहे थे कि क्या नोटिस आया है। बाकी अब सिलेबस का वीडियो एक एक करके बनाएंगे बच्चों, परेशान ना होइए, है ना। जो भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए हमसे आप लोग। थैंक यू।